बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से मुतनाज़िर ट्वीट पर पीटीआई मुश्किल में, एफआईए टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल भी गई। बानी पीटीआई का जवाब देने से गुरेज। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी पीटीआई को अपने अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियो का इल्म नहीं, आइंदा इनके अकाउंट से कोई वीडियो बताए बगैर शेयर नहीं होगी। आज कोर कमेटी की एक मीटिंग है और उसमें मजबूत फैसले आपको देखने को मिलेंगे और कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी। और इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में ले आया जाए। इमरान खान साहब पे गलत केसेस खत्म किए जाएं, गलत केसेस बंद किए जाएं। जिस तरह परसों उनके खिलाफ इद्दत केस में किया गया कि फैसला सुनाना था लेकिन टाउट भेजे गए और उल्टा केसेस हमारे वो खिलाफ पे किए गए। तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई मुंह बंद रखें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को मशवरा, कहा मुजीबुर रहमान से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं लगता है बानी पीटीआई कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने हमेशा अच्छाई करने वालों को डंग मारा है। आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के हवाले से। ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आया। तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई मुंह बंद रखें, ये कहा गया वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से। उन्होंने पीटीआई को मशवरा दिया। सानेहा 9 मई में मुलविस अनासिर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया गया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। GHQ जिना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। सियासत में मुफाहमत और मुज़ाकरात होते हैं और होने चाहिए। सानेहा 9 मई में मुलविस अनासिर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। IMF की नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सख्त शराइत। GST की शरह 1% बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा। ज़्यादा आमदनी वाले मुलाजिम तबके के लिए इनकम टैक्स 30 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स स्लैब 7 से कम करके 4 करने की तजवीज़। तामीराती शोबे के लिए मयारी इनकम टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। SME टैक्स फ्रेमवर्क को 14वें शेड्यूल के तहत मनसूख करने की तजवीज़। GST की मयारी शरह 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। IMF ने 3 साला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए स्टाफ सतह के मुआहदे के हवाले से तजावीज़ का मुसव्वदा पाकिस्तानी हुकाम के साथ शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक ज़्यादा आमदनी वाले तबके के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा शरह को 30% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए टैक्स स्लैब्स की तादाद भी 7 से कम करके 4 करने की तजवीज़ है। एक और तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि जनरल सेल्स टैक्स की मुख्तलिफ शरहों को ख़त्म करके तमाम शोबों को म्यारी शरह में लाया जाए। अगले माली साल के बजट में IMF ने टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है, जबकि FBR की तरफ से टैक्स वसूलियों का हदफ 12,500 अरब रुपए मुकर्रर करने पर इसरार किया जा रहा है। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि बजट साजी अब हतमी मरहले में दाखिल हो रही है। चूँकि पाकिस्तान IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, इसलिए तवक्को है कि हुकूमत आइंदा बजट में तयशुदा शराइत को नाफिज करेगी ताकि बजट की मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर दस्तखत करने का रास्ता हमवार हो सके और पाकिस्तान को IMF से 3 साला कर्ज का नया प्रोग्राम मिल सके। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर आपको देते हैं। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी का पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आए सफरी पाबंदियों को उठाने का फैसला ना हो सका। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर पाबंदी उठाने का मामला TCO बोर्ड को भिजवा दिया। TCO बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते को होगा। PIA पर पाबंदी उठाने या ना उठाने का हतमी फैसला होगा। वकास अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी वकास अहमद, बताएगा इस बारे में क्या फैसला होगा, कब होगा? जी बिल्कुल, देखें 13 मई को यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का इजलास हुआ था, जिसमें ये फैसला किया गया था कि आज हफ्ते वाले जुमे वाले दिन जो है वो बज़ाब्ता तौर पर इसका अनाउंस किया जाएगा कि PIA के ऊपर और सिविल एविएशन के ऊपर जो 4 साल से जो आयद पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा या नहीं। उस हवाले से 2 लिस्टें जो यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से जारी की गई हैं। जो ममनुआ पाबंदियों से मुतल्लिक जो फहरिस्त है उसमें से पाकिस्तान एयरलाइन और जो दीगर जो एयरलाइन पाकिस्तान से वाबस्ता थी
उनका जो है नाम है वो निकाल दिया गया है, जबकि जो दूसरी लिस्ट है उस दूसरी लिस्ट में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के और सिविल एविएशन के नाम को शामिल नहीं किया गया। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि TCO बोर्ड को जो है ये मामला भिजवा दिया गया है, जिसका आइंदा इजलास आइंदा हफ्ते होगा और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर PIA के ऊपर से पाबंदी हटाने का जो फैसला किया जाएगा। इस हवाले से वज़ारत एविएशन की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि PIA के ऊपर पाबंदी उठाने से मुतल्लिक कुछ कहना कबल वक्त है। TCO बोर्ड का जो आइंदा हफ्ते होने वाला इजलास है उसमें सिविल एविएशन के हुकाम जो शरीक होंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर PIA के ऊपर से पाबंदी हटाने के से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर TCO बोर्ड की जानिब से आगाह किया जाएगा। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। सूरज सवा नेज़े से भी नीचे महसूस होने लगा। जैकबाबाद में पारा 51 और लसबेला में 50 तक पहुंच गया। दादू, सिब्बी, तुरबत और मोहनजोदाड़ो 49, खैरपुर, लाड़काना और बहावलनगर में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद, रहीम यार खान, सखर, थल, बहावलपुर और कसूर में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी तड़पा देने वाली गर्मी, पारा 45 तक चला गया। सूरज सवा नेज़े से भी नीचे महसूस होने लगा है। जैकबाबाद में पारा 51 और लसबेला में 50 तक पहुंच गया। दादू, सिब्बी, तुरबत और मोहनजोदाड़ो में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारत में जारी हीट वेव के दौरान अब तक 54 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की शिमाली, वस्ती और मशरकी रियासतें शदीद हीट वेव की लपेट में हैं, जहां दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शदीद गर्मी के बायस भारतीय रियासत बिहार में 19, उड़ीसा में 12, झारखंड में 4, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2, जबकि राजस्थान में 5 अफराद हलाक हुए। उधर नई दिल्ली में शदीद गर्मी के बायस पानी के बहरान का सामना है, जबकि आज गर्दो गुबार के तूफान की पेशगोई भी की गई है। अब आपको बताएं कि अमेरिकी अदालत ने अदाकारा को रकम की अदायगी के केस में ट्रंप पर आयद इल्जामात दुरुस्त करार दे दिया। अमेरिका की तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को सजा सुना दी गई है। सजा का ऐलान 11 जुलाई को किया जाएगा। अमेरिका की तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को सजा, डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी केस में मुजरिम करार। अमेरिकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर सजा सुना दी, जिसका ऐलान जज 11 जुलाई को करेंगे। को न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने सजा सुनाई। उन पर अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की अदायगी से मुतालिक 34 इल्जामात आयद किए गए थे। ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात दुरुस्त करार दिए। दूसरी जानिब साबिक सदर ट्रंप ने सजा सुनाने वाली ज्यूरी पर तनकीद करते हुए कहा, मुझ पर यह मुकदमा धांधली है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का भी साबिक सदर ट्रंप को मुजरिम करार दिए जाने पर रद्द अमल आ गया। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बैलेट बॉक्स के जरिए ही शिकस्त दी जा सकती है। ट्रंप ने गलत सोचा कि उन्हें नताइज का सामना नहीं करना पड़ेगा। वेलकम बैक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि क्या मफादात का तहफ़्फ़ुज़ शेख मुजीबुर रहमान की मिसाल देकर किया जा सकता है। इंसानी हुकूक की आड़ में अफवाज पाकिस्तान पर हमला मुमकिन नहीं है, कौम को आगे की तरफ लेकर जाना है। एक सियासी जमात के सरबराह को बुलाना किसी मुकदमे में, बिठाना किसी में, तब सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शंस जो थी वो कारपेट के नीचे थी। वो 4 साल तक धंधनाता रहा, वो 4 साल तक ज्यादती करता रहा, तब द होल बेंचेस वर साइलेंट। आज अगर वो कोई बात जो किसी जुर्म के मुतल्लिक हो, लोगों के घरों को आग लगाने के मुतल्लिक हो, टेरराइज करने के मुतल्लिक हो, उस पर कोई बात करे तो वो मोटोज आ जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर का जायजा लेने से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया है। मरियम नवाज कहती हैं हर शहर में मुकर्रा मकाम पर ही मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दी जाए। ईद पर कुर्बानी के बाद चंद घंटों में शहर साफ होना चाहिए। मरियम नवाज की पंजाब में रोटी और ब्रेड की मुकर्ररा नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अस्पतालों में मरीजों के वेटिंग एरिया में शेड बनाए जाएं, पंखे नस्ब किए जाएं, आवारा कुत्तों के हटाने की मुहिम जारी रखी जाए, खसरा से बचाव के लिए जंगी बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर का जायजा लेने से मुतालिक इजलास हुआ। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुआशी बहरान का हल IMF, वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि कराची है। कराची ही मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की हैसियत रखता है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क के माशी बहरान का हल कराची है। कराची इस पाकिस्तान को अब तक माशी तौर पर चला रहा है, चलाता रहा है
اور کراچی ہی اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کی اہلیت اور ریسورسز رکھتا ہے. خدارا اگر ہماری محبت میں نہیں تو ملک کی محبت میں اپنی نظروں پر سے تعصب کا چشمہ اتاریے. کراچی کو اس کا جائز حق کراچی کی خاطر نہیں اس ملک کی خاطر دیجیے. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے کہا ہے کہ لیسکو ریجن میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. ہائی لاسز فیڈرز پر 3 سے 5 گھنٹے لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ لیسکو نے ہیٹ ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے اضافی سٹاف کا بندوبست کیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں کم سے کم وقت میں بجلی کی سپلائی بحال کی جا سکے. لیسکو چیف نے کہا گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران 2000 سے زائد فیڈرز میں سے صرف 57 فیڈرز پر تکنیکی خرابی کے باعث بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی. کیٹیگری 3 کے 131 فیڈرز پر 3 گھنٹے، کیٹیگری 4 کے 57 فیڈرز پر 4 گھنٹے اور 37 فیڈرز پر 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. پہلی بین الاقوامی سافٹ بال ویمنز چیمپئن شپ جاری ہے. ایونٹ کے دوسرے روز دلچسپ مقابلے دیکھنے میں آئے. فائنل اور اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر کیسر شیخ انعامات تقسیم کریں گے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زبیر نذیر خان سے. جی زبیر، بتائے گا کیا ماحول ہے وہاں؟ کراچی کے کیپٹی اسپورٹس کمپلیکس میں پہلی بین صوبائی سافٹ بال ویمن چیمپئن شپ کا انعقاد جاری ہے. چیمپئن شپ میں 4 صوبوں کی ویمن ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. مقابلوں کا انعقاد زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے اور کل چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوگا. چیمپئن شپ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ چیمپئن شپ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی خواتین کھلاڑیوں کو پاکستان کی قومی ٹیم میں سلیکشن کا موقع ملے گا. منتخب ٹیم تائیوان میں ہونے والی چوتھی انٹر یونیورسٹی چیمپئن شپ میں شرکت کرے گی. جی اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.